फिर अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट है अपना एनटीबी स्ट्रेटेजी, जिसका फ्रेम लाइन है 2015 टू 2035, एम एलिमिनेटेड टीबी बाय 2035। विजन क्या था एनटीबी स्ट्रेटेजी का? ए वर्ल्ड फ्री ऑफ टीबी, जीरो डेथ, जीरो डिजीज और जीरो सफरिंग ड्यू टू द टीबी। टारगेट क्या है? टारगेट ऑफ द एनटीबी स्ट्रेटेजी कि अपन 2035 तक का टारगेट देखें तो 95 90 0, 95 रिडक्शन इन द टीबी डेथ बाय 2035 कंपेयर टू द बेस लाइन। अपन ने जो भी डाटा यूज करते हैं वो किससे कंपेयर करते हैं? 2015 के डाटा से कंपेयर करते हैं। 90% रिडक्शन इन द टीबी इंसिडेंस बाय द 2035, जीरो कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट फॉर द टीबी अफेक्टेड फैमिली बाय 2035। कि इसका जो भी टारगेट था एन टीबी स्ट्रेटेजी को भी इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया टारगेट को। जो 2035 तक का टारगेट है वो है 95 90 और 0 का 90% टीबी डेथ में रिडक्शन हो, 90% टीबी इंसिडेंस में रिडक्शन हो और 0% कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट फॉर द टीबी अफेक्टेड फैमिलीज। फिर अपन जैसे अपन बात करें इंडिकेटर्स क्या क्या है और इसके माइलस्टोन क्या क्या है और टारगेट क्या क्या था कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टीबी डेथ कंपेयर विद 2015, 2020 तक अपन को 35% रिड्यूस करना है और 2025 तक 75% टीबी डेथ को रिड्यूस करना है। और 2030 तक जो भी एसडीजी के गोल थे 90% 80% उसको रीच आउट करना है। और एन टीबी 2035 तक जो अपन ने देखा कि लास्ट में क्या गोल थे अपने 95 90 और 0 के 95% टीबी डेथ को रिड्यूस करना है, 90% इंसिडेंस को रिड्यूस करना है और 0% कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट ड्यू टू द टीबी उसको 0% करना है। तो अपन इसमें देखें जैसे 2023 तक का टारगेट देखें तो उसमें क्या था 35% डेथ को रिड्यूस करना था और 20% इंसिडेंस को रिड्यूस करना था और कैटास्ट्रोफिक जो भी कॉस्ट है उसको 0% तक करना था। 2025 तक क्या टारगेट था कि 75% 50% 0%, इसको ऐसे याद कर सकते हैं 0 50 75 और 25 में 50 75 टारगेट था। और एसडीजी के जो टारगेट था वो 30 में 90 और 80 के एसडीजी 2030 का टारगेट था वही का सेम एनटीबी स्ट्रेटेजी क्या टारगेट सेम थे इनके 2030 तक के 90% रिडक्शन इन टीबी डेथ और 80% रिडक्शन इन द टीबी इंसिडेंस। और लास्ट में जो प्रॉपर जो इसका फ्रेम लाइन थी कि 2015 टू 2035 तक था तो 35 तक अपन को डेथ में 95% टीबी डेथ में रिड्यूस करना है और 90% टीबी इंसिडेंस को रिड्यूस करना और जो कैटास्ट्रोफिक एक्सपोजर है कॉस्ट है ड्यू टू द टीबी वो बिल्कुल जीरो करना। फिर है टारगेट ऑफ द एनटीबी स्ट्रेटेजी जो अपने लास्ट लाइन में देखा बाई 2025 75% टीबी डेथ रिडक्शन, 50% टीबी इंसिडेंस रिडक्शन और 0% कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट ड्यू टू टीबी। और 30 में 90 80 0 और 2035 में अपना टारगेट है 95 डेथ रिडक्शन करना है और 90% टीबी इंसिडेंस को रिड्यूस करना है और 0% कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट ड्यू टू द टीबी। फिर अपन देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द एनटीबी स्ट्रेटेजी के इसके प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्टोरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमेंट एट ऑल लेवल ऑफ द पॉलिसीज, एडुकेट फाइनेंसिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के एडुकेट फाइनेंसिंग करो ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके, प्रॉपर ड्रग सप्लाई हो सके, कंटिन्यू ड्रग सप्लाई हो सके और ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे डॉट सप्लायर होते हैं वो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज जो डॉट सप्लाई है टीबी ड्रग की वो प्रॉपर कर सके ताकि वो ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम कंप्लीट हो और रेजिस्टेंस न हो। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म टू इंश्योर द टारगेट आर मेट, जो भी टारगेट है वो इनके सर्विलेंस मॉनिटरिंग हो तो कि वो टारगेट प्रॉपर्ली मेट हो। स्ट्रॉन्ग coalition with the civil society and communities, engagement of the affected community, civil society organization, NGO, ensuring TB affected people are partner not just the beneficiaries, promoting the community based care and support. फिर है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एथिक्स एंड इक्विटी, टीबी सर्विसेज मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन एंड कोरेशन, स्पेशल फोकस ऑन द वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, उनके ऊपर स्पेशल फोकस होना चाहिए ताकि उनमें स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन को हम मिनिमाइज कर सके। और जेंडर सेंसिटिव है राइट बेस्ड अप्रोच। फिर है नेक्स्ट एडेप्टेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी विद ग्लोबल कोलैबोरेशन, कि जो भी अपनी स्ट्रेटेजी उसको ग्लोबल कोलैबोरेशन करे उस टारगेट को हमें अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ग्लोबल पार्टनरशिप, रिसर्च एंड इनोवेशन, टेलरिंग द इंटरवेंशन टू कंट्री स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी एंड हेल्थ सिस्टम। फिर अपन बात करें अपन तीन देखे थे पिलर ऑफ द
एनटीबी स्ट्रेटेजी के 3 पिलर है। पिलर नंबर 1 जो इंटीग्रेटेड पेशेंट सेंटर्ड केयर एंड प्रिवेंशन के, जो भी अपना केयर एंड प्रिवेंशन है पेशेंट सेंटर्ड है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूडिंग द यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी UDST टेस्टिंग एंड सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड हाई रिस्क ग्रुप के, मतलब इसमें अपन को अर्ली डायग्नोसिस करना है किसके थ्रू, यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू, और सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग ऑफ द जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हुआ किसी टीबी पॉजिटिव केस के साथ, या हाई रिस्क ग्रुप है जैसे HIV पॉजिटिव ग्रुप, HIV पॉजिटिव ग्रुप है, उनको सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग हो और उनको स्क्रीनिंग करके TPT ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन थेरेपी प्रोवाइड करें ताकि उनमें टीबी को अपन रोक सके। फिर ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल पीपल विद द ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूडिंग द ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस एंड पेशेंट सपोर्ट, क्या ड्रग रेजिस्टेंट या ड्रग सेंसिटिव सबको और ऑल पॉपुलेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और पेशेंट को सपोर्ट हो इमोशनली प्लस अपने जैसे अपन न्यूट्रिशन सपोर्ट भी आया है, न्यूट्रिशन सपोर्ट प्लस इमोशनल सपोर्ट हर तरह से सपोर्ट करें। कोलैबोरेटिव ट्यूबरकुलोसिस HIV एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोमॉर्बिडिटीज जैसे HIV डायबिटीज हो गया कि मैंने TB डायबिटीज हो गया, TB HIV हो गया, जो भी कोमॉर्बिड TB माल न्यूट्रिशन हो गया तो उनको कोलैबोरेट करके उनको प्रॉपर अपन उनमें TB प्रिवेंशन कर सके। प्रिवेंटिव थेरेपी ऑफ द पर्सन एट द हाई रिस्क एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस। फिर सेकंड पिलर है बोल्ड पॉलिसीज एंड द सपोर्टिव सिस्टम, पॉलिटिकल कमिटमेंट विद द एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर ट्यूबरकुलोसिस केयर एंड प्रिवेंशन, कि एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे तो हर किसी मैनेज सिस्टम को मैनेज करना अच्छा होगा, प्रोग्राम है उसको उसका जो आउटपुट है वो एकदम प्रॉपर होगा तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस केयर और प्रिवेंशन हम प्रॉपरली कर पाएंगे। एंगेजमेंट ऑफ द कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट केयर प्रोवाइडर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द केस नोटिफिकेशन, वाइल्टर रजिस्ट्रेशन, quality and rational use of the medicine and infection control, social protection, poverty alleviation, action on the other determinant of the tuberculosis, जो भी अदर डिटर्मिनेंट है जो भी TB में हेल्प कर रहे हैं जो उसको अपन को प्रिवेंट कर सकते तो अपन को अपन कैसे कर सकते हैं TB की वजह से, तो उनको मिनिमाइज करना है। पिलर नंबर 3 है कि इंटेंसिफाइड रिसर्च एंड इनोवेशन, के अपन फ्यूचर इनोवेशन या रिसर्च क्या कर सकते हैं जिससे अपन TB को और इजीली एलिमिनेट कर सके। डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड रैपिड अपटेक ऑफ द न्यू टूल्स, इंटरवेंशन एंड न्यू स्ट्रेटेजीज, रिसर्च टू ऑप्टिमाइज द इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट एंड प्रमोट द इनोवेशन। फिर अगर द NTB स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाइज द 4 बैरियर टू अचीविंग द प्रोग्रेस इन द फाइट अगेंस्ट द TB, के क्या क्या 4 बैरियर्स थे जो NTB स्ट्रेटेजी ने आइडेंटिफाई की जिस वजह से अपन TB को एलिमिनेट करने में अपन को डिफिकल्टीज हो रही थी। वीक हेल्थ सिस्टम फेस्ट हो गया, सेकंड हो गया अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट ऑफ द TB सच एज ए पुअर्टी, अंडर न्यूट्रिशन, माइग्रेशन एंड एजिंग पॉपुलेशन, एंड रिस्क फैक्टर्स सच एज ए डायबिटीज, सिलिकोसिस, स्मोकिंग, इसी वजह से अपन TB को एलिमिनेट नहीं कर पाते। लैक ऑफ द इफेक्टिव टूल्स फॉर ट्रीटमेंट, टूल्स हो गया, डायग्नोस्टिक टूल हो गए, उनमें लैक ऑफ द इफेक्टिविटी नहीं थी या प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था इस वजह से। और कंटिन्यूस अनमेट फंडिंग नीड, के सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोग्राम की वो फंडिंग की होती है, वो प्रॉपर अनमेट हो रही थी। इस वजह से ये 4 बैरियर थे जो NTB स्ट्रेटेजी ने आइडेंटिफाई किए, उस बेसिस पे आगे का प्रोग्रेशन प्रिपेयर किया।